आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस का प्लान, महंगाई पर संसद के अंदर और बाहर करेंगे प्रदर्शन। सूत्रों के अनुसार महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस देगी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सुबह 9 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों से मांगेंगे सहयोग। मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में स्पीकर से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। नेता विपक्ष पद के लिए बनाएंगे दबाव। 8 जुलाई को पेश होगा रेल बजट, 10 को आम बजट। सदन में मोदी की बजट परीक्षा। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला, भेजी गई मिजोरम। राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को अतिरिक्त प्रभार। मिजोरम के राज्यपाल वक्कोम पुरुषोत्तम को भेजा गया नागालैंड। त्रिपुरा का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। मुंबई की युवा वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में फैसला आज। अदालत ने वॉचमैन को दोषी पाया था। रेप में नाकाम रहने के बाद चाकू मारकर कर दी थी पल्लवी की हत्या। सरकारी वकील ने हत्यारे के लिए मौत की सजा मांगी। शरीयत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। फतवा जारी करना सही या गलत, इस बात का फैसला करेगी अदालत। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। याचिका में सेना अध्यक्ष बनाने के फैसले को रद्द करने की मांग। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने अब गढ़ी गरीबी की नई परिभाषा। रिपोर्ट में कहा, गांव में 32, शहर में 47 रुपए से ज्यादा रोजाना खर्च करने वाला गरीब नहीं। रंगराजन के अनुसार हर 10 में से तीसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे। रंगराजन ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। रंगराजन से पहले तेंदुलकर कमेटी ने बनाई थी रिपोर्ट। गांव में 27, शहरों में 33 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले को नहीं माना था गरीब। देर रात इराक से लौटा भारतीयों का एक और जत्था। 150 भारतीय इराक से लौटे दिल्ली। अरबिल बसरा शहर पर दिल्ली पहुंचने पर इन लोगों की आई जान में जान। कहा, कंपनियां जोर जबरदस्ती ले रही हैं काम। मुंबई धमाकों के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मौत। दिल का दौरा पड़ा था। नागपड़ा इलाके में रहती थी हसीना। सूत्रों के अनुसार बहन की मौत पर रोया दाऊद। फेसबुक और स्काइप के जरिए घर वालों से की बात। हरियाणा के सिखों के लिए बनेगी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। कैथल के सिख सम्मेलन में सीएम हुड्डा का ऐलान। 11 जुलाई को विधानसभा में लाया जाएगा बिल। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पर संगीन आरोप। एमएलसी बनाने के लिए 40 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप। एक शख्स के साथ कुमारस्वामी के बीच बातचीत का ऑडियो सीडी। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव का 12 साल का नाती गायब। 1 हफ्ते से नहीं कोई सुराग। सुपौल जिले से स्कूल जाने के दौरान अपहरण की आशंका। प्रशासन तलाश में जुटा। दिल्ली के भजनपुरा में 55 लाख का सोना लूटा। दुकान बंद कर घर जा रहे सुनार से बदमाशों ने छीना सोना। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा पट्टी का बंडल।
6 महीने बाद ऑपरेशन के बाद निकाला गया बंडल। साकेत थाने में अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरूड़ बीच पर डूबे 6 सैलानी मुंबई के चेंबूर से आए थे घूमने। गहराई का नहीं हुआ अंदाजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर से गैंग रेप। स्कूल से घर लौटते वक्त 3 युवकों ने किया रेप। आरोपियों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। बिहार के गोपालगंज में पिता की करतूत। अधेड़ उम्र के शख्स के साथ शादी से इनकार करने पर गला दबाया। मरा हुआ जानकर नाबालिग लड़की को नदी में फेंक दिया। शनिवार देर रात दिल्ली के वसंत विहार में फायरिंग से सनसनी। इनोवा में सवार लोगों ने की फायरिंग। इजरायली दूतावास के अधिकारी के घर के पास फायरिंग। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। दिल्ली के जामिया नगर में नाई की दुकान से मिली 12 साल के लड़के की लाश। बाल कटवाने गया था। नाई ने अपहरण के बाद की हत्या। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भूख हड़ताल पर बैठे यूपीएससी के छात्र सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस से सीसैट हटाने की मांग। दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्र की नाले में लाश मिलने से हड़कंप। अपने दोस्त के घर पार्टी में आया था। चश्मदीदों ने छात्र को दौड़ते हुए नाले में कूदते देखा। पुलिस सभी पहलुओं की कर रही है जांच। बिहार के नालंदा में हैवानियत का खेल। रिक्शा चालक के शरीर में स्टील का ग्लास डाला। रिक्शा चालक के पेट में फंसा 4 इंच का ग्लास। केस जटिल होने के बाद शख्स को पटना किया गया रेफर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में दीवार गिरने से 11 मजदूरों की मौत। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। बॉलीवुड में खान वॉर खत्म होने के संकेत। इफ्तार पार्टी में गले मिले शाहरुख सलमान। मुंबई में थी इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी से जाने से पहले दोनों का हुआ आमना सामना। दोनों ने एक दूसरे को लगाया गले। पत्रकारों के पूछे सवाल पर सलमान ने कहा, यह काम बाबा सिद्दीकी ही करवा सकते थे। और ये काम बाबा सिद्दीकी ही कर सकते। बाबा सिद्दीकी नहीं होते तो क्या मौका मिलता है? यहाँ पर जन्मदिन पर धोनी ने दिया फैन को तोहफा। रांची के नए फार्म हाउस पर केयरटेकर की नौकरी दी। देवड़ी मंदिर में रहकर फोटोग्राफी कर रहा था ये शख्स। साईं भक्तों और शंकराचार्य के समर्थकों में बढ़ता जा रहा है विवाद। वाराणसी में विरोध के जवाब में शंकराचार्य की उतारी गई आरती। जिस जगह पर साईं भक्तों ने किया था विरोध, उसे गंगा जल से धोया गया। दिन ब दिन घटते जल स्तर को लेकर कोयंबटूर के छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान। पतंग उड़ाकर वाटर हार्वेस्टिंग का दिया संदेश। जारी है भक्तों की अमरनाथ यात्रा। अब तक 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन। भक्तों में युवाओं की अच्छी खासी तादाद।
मुंबई में मॉनसून स्कूटर रैली का आयोजन, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। रैली में देखने को मिले अलग अलग डिजाइन के स्कूटर और बाइक्स। 89 साल के हुए दलाई लामा, तिब्बतियों ने शिमला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मनाया जन्मदिन। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने विंबलडन चैंपियन। स्विट्जरलैंड के फेडरर को फाइनल में हराया। 5 सेटों तक चला फाइनल मुकाबला। 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन को नोवाक ने 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 से हराया। अर्जेंटीना से हारकर बाहर होने के बाद बेल्जियम के कोच का बयान, एक आम टीम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी को छोड़ दें तो टीम में नहीं कोई दम। पोलैंड का मीडिया फुटबॉल टीम के कोच की तारीफ में जुटा। अंतिम समय में गोलकीपर बदलकर हीरो बने कोच लुइस वैन। गोलकीपर टिम क्रूल ने पेनल्टी शूटआउट में 2 गोल बचाए। दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान श्रीलंका को 75 रन से हराया। हाशिम अमला ने शतक ठोका। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 304 रन बनाए थे। श्रीलंका 41वें ओवर में 229 पर सिमटी। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री पर किया कब्जा। सीजन की फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद रखी कायम। फलस्तीनी नाबालिगों को मारने वाले संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज रिलीज। नाबालिगों की मौत से फलस्तीन और इजराइल में बढ़ा था तनाव। पेरिस के फैशन वीक की रंगारंग शुरुआत। जेनिफर लोपेज ने फैशन शो में की शिरकत। यूक्रेन के डोनेस्क शहर में तनाव बढ़ा। शहर में फिर घुसे विद्रोही। प्रदर्शन खूनी खेल में बंद करने की मांग। चीन के हांगझोउ में बस हादसे का सर्विलांस फुटेज जारी। युवक ने बस में तेल डालकर लगाई थी आग। 32 लोग हुए थे घायल। लीबिया में चुनाव नतीजों का ऐलान 20 जुलाई तक टला। 25 जून को हुआ था चुनाव। 41 उम्मीदवारों को ठहराया गया है अयोग्य।